नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर.एस. अग्रवाल बुक के अंतर्गत रेशियो का पार्ट 1 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको हम शानदार शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी 3 और 4 के अनुपात में है तथा बी और सी 8 और 9 के अनुपात में है। इनको हमें इकट्ठा कर कर ए, बी और सी का अनुपात बनाना है। आपको समझ में आ रहा है कि हमने आपसे क्या कहा है। यहाँ पर ए और बी का अनुपात अलग है और बी और सी के बीच अनुपात अलग है। इनको इकट्ठा कर कर हमें ए, बी और सी का अनुपात बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि कोई बीच में कॉमन हो। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों में यहाँ b कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम b को बीच में बैठा देंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने बैठा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो a और b 3 और 4 के अनुपात में है और b और c 8 और 9 के अनुपात में है। अब यहाँ पर खाली स्थान में सबसे पहले हमें अंक भरना पड़ेगा। तो इसके लिए जो बाजू में है, यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 8 है तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि खाली स्थान में बाजू वाला अंक खिसक जाएगा, यहाँ पर ये 8 खिसक जाएगा। अब हमको क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर देना है। 3 का 8 गुना 24 होगा, 4 का 8 गुना 32 होगा और 4 का 9 गुना 36 होगा। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, इसको यहां पर हम और देख लेते हैं। यहां पर हमें ए और सी के बीच अनुपात ज्ञात करना है, तो यहां पर हम ए और सी का ही अनुपात निकालेंगे। तो यहां पर हम ए और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। अब देखेंगे तो ए बराबर कितना आया है, अपना 24 आया है और सी बराबर अपना कितना आया है, 36 आया है। तो इसको यहां पर हम लिख लेते हैं। अब यहां पर यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दें। यहां पर देखेंगे तो ये 12 से 2 बार कैंसिल हो रहा है और ये 12 से 3 बार कैंसिल हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर 2:3 निकल आया है, जो कि डी है और बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। इसको थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले हमें ए, बी और सी के बीच इकट्ठा अनुपात निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि ए और बी के बीच 3 और 2 का अनुपात है तथा बी और सी के बीच 3 और 4 का अनुपात है। अब यहाँ पर जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब इनका आपस में हमें गुणा कर देना है। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 9 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 आ जाएगा। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर ए और सी के बीच अनुपात निकालना है। तो हम ए और सी के बीच ही अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए और सी के बीच अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने ए का मान कितना निकाला है, 9 निकाला है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। और सी का मान कितना निकाला है, 8 निकाला है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। अब यदि है कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें। अब यहाँ पर यह इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है 9:8, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर W1 और W2 के बीच अनुपात 2:3 दिया गया है तथा W1 और W3 के बीच अनुपात 1:2 दिया गया है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमें W1, W2 और W3 का इकट्ठा अनुपात निकाल लेना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कॉमन क्या है, कौन सी संख्या यहाँ पर कॉमन है, कौन सा व्यक्ति यहाँ पर कॉमन है। तो ध्यान से देखेंगे तो W1 इन दोनों में
कॉमन है, W1 यहाँ पर भी है और W1 यहाँ पर है, तो इसको हम बीच में बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको W1 को बीच में बैठा देते हैं। अब यदि हम चाहें तो W3 को इस साइड बैठा सकते हैं और चाहे तो इस साइड बैठा दें। इसी प्रकार हम W2 को चाहे तो इस साइड बैठा दें और चाहे तो इस साइड बैठा दें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुद्दे की बात है कि जो संख्या कॉमन है दोनों में है उसको हमें बीच में बैठाना है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब जैसे कि जिसका मान है उसको हमें उसके नीचे रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर W1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। W2 का मान कितना दिया गया है, 3, तो उसके नीचे हम 3 रखेंगे। यहाँ पर W1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। और W3 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था कि इनका हमें आपस में गुणा कर देना है, तो इनका आपस में हम गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि W2 और W3 के बीच हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका अनुपात हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर W1 और W3 के बीच हम अनुपात निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने W2 का कितना मान निकाला है, 3 निकाला है, तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं। W3 का मान कितना निकाला है, 4 निकाला है, तो यहाँ पर हम 4 रख देते हैं। अब यह कुछ कैंसिल हो रहा है तो इससे ज्यादा यह कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यही हमारा अनुपात होगा 3:4, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। हमारा आंसर ए है और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। AB बराबर 64, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें एक एक ऑप्शन ट्रायल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है कि 8:A, यानी इसको हम 8/A भी लिख सकते हैं, और फिर दिया गया है 8/B। अब इसका हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम 8 का B से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 8B आ जाएगा, और यहाँ हम A का 8 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8A आ जाएगा। क्या यहाँ पर AB बराबर 64 आ रहा है, तो यहाँ पर AB बराबर 64 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी बराबर दिया गया है कि A/8 बराबर B/8। अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे, तो ए का हम यहाँ पर ए से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8A आ जाएगा, और बी का यहाँ पर करेंगे 8 से तो यहाँ पर हमारा 8B आ जाएगा। क्या ये ए बी बराबर 64 आ रहा है, या ए बी बराबर 64 नहीं आ रहा है, तो यह भी हमारा गलत है। अब हम सी को ट्रायल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है A/16 बराबर B/4। इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पर ए बी बराबर 64 आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम 4 का ए से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4A आ जाएगा, और 16 का बी से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 16B आ जाएगा। तो यह भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 32/A बराबर B/2। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो A का गुणा B से करेंगे तो हमारे यहाँ पर AB आ जाएगा, और 32 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 64 आ जाएगा। यह ऑप्शन हमारा जस्टिफाई हो रहा है, AB बराबर 64, और यही हमें चाहिए था। तो यही कथन हमारा सही है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ए, बी और सी का इकट्ठा अनुपात निकाल लेना है। अब जैसा कि यहाँ पर ए और बी के बीच अनुपात 3:4 दिया गया है, और बी और सी का अपना अनुपात
4:7 दिया गया है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर हम 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 का गुणा 7 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आप कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 4 से 3 बार, यह 4 से 4 बार, और यह 4 से 7 बार कैंसिल हो रहा है। अब यह इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकता है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर दिया गया है कि हमें a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a का हमने कितना निकाला है 3, तो यहाँ पर इसका मान हम रख देते हैं। a की जगह 3 रख देंगे, और b की जगह हम 4 रख देंगे, और c की जगह हम यहाँ पर 7 रख देते हैं, और नीचे c की जगह क्या 7 रख देते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 और 3 14, हमारा 14 आएगा, और इसके नीचे 7 चल ही रहा है। अब 7 को हम 14 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि बी है, और बिल्कुल हमारा सही आंसर है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।